नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों फैट पे होने वाला है। सॉरी बहुत टाइम हो गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मेरा फ़ोन भी डैमेज हो गया था और थोड़ा मैं फैमिली फंक्शंस में बिजी था, उस कारण व्लॉग नहीं बना पाया। पर अब मेरे जो व्लॉग है वो कंटिन्यू आएंगे और दोस्तों मैं दोनों व्लॉग बनाऊंगा जो एजुकेशन बेस्ड है और उसके अलावा डेली लाइफ जो भी मेरे व्लॉग रहेंगे वो भी मैं बनाना चालू करूँगा। मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर भी शुरू हो गया, तो उस पर भी मैं डेली ट्राई करूँगा कि वीक में एक बार या डेली कुछ भी अच्छा कंटेंट मिले जो आपको आगे यूज़फुल होगा, उसके बारे में दोस्तों मैं वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं फ़ैट से। देखिए फ़ैट आपका दिसंबर में होने वाला है और फ़ैट की डेट तो दोस्तों देखो आपके पास आ जाएगी, पर एक्सपेक्टेड रहता है कि फ़ैट में आपको गैप मिलेगा। देखिए कैट 1 कैट 2 में आपको कोई भी गैप नहीं रहता, पर फ़ैट में करीब 2 दिन, 1 दिन से लेके 2 दिन और किसी किसी सब्जेक्ट में सैटरडे संडे के कारण आपको 3 दिन का भी गैप मिल जाएगा। तो उसके बाद में दोस्तों सिलेबस पूरा आने वाला है। अब रही बात फ़ैट के, देखिए क्वेश्चन पेपर के पूरे डिज़ाइन जो होता है किस टाइप से, मैं आपको पूरा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए बहुत सारा मैंने सुना भी है कि आप है ना मतलब खुद पे एक्सपेरिमेंट करोगे कि हमारा कोई बात नहीं, मतलब खुद को मनाने का एक होता है ना बहाना कि कोई बात नहीं, फर्स्ट सेम ही था, अच्छा मतलब गलती हो गई, पता नहीं था और नया सिस्टम था वीआईटी का, तो हमारे कम सीजीपीए बने। देखिए मैं चाहता हूँ कि यदि आप खुद से पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी और जो टाइम या गलती आपने कर दी वो भी मतलब जो करी है उसका भी फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है यदि आपके साथ में कुछ भी मतलब इंसिडेंट होता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ व्लॉग के थ्रू कि हमने जो गलतियाँ करी और हमने जो हमारे सीनियर से सीखा है, खुद की लाइफ से सीखा है, हमारे सीजीपीए हमने कैसे मेंटेन करे थे, उस बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूं ताकि आपका जो स्कोर रहे फ़ैट में वो बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे नंबर अच्छे नहीं आएंगे उसके बाद में, क्योंकि फ़ैट के बाद में करीब आपकी विंटर वेकेशन एक्सपेक्टेड 24-25 दिसंबर थे, 5 to 6 जनवरी तक रहेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिवाली पे घर नहीं गए थे, तो एक रहता है कि आपका फ़ैट क्या जब अच्छा जाता है ना तो आप फ्री माइंड से जाते हो, या किसी कारण आपका पेपर बिगड़ जाता है ना तो आपको बहुत टेंशन हो जाता है कि यार मतलब कभी बैक नहीं आ जाए आपकी किसी सब्जेक्ट में, तो आप टेंशन लेके नहीं जाओ। बस मेरा यही पूरा मोटो है कि आप अच्छे माइंड से जाओ, घर पे आराम से रिलैक्स करो 10-15 दिन, है ना। तो ये बात की रही है, अब मैं फ़ैट का बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि आपके फ़ैट दोस्तों 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का होने वाला है और ये जो 100 मार्क्स है ये दोस्तों आपके 40 में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। हाँ आई थिंक 40 में ही कन्वर्ट होते हैं आपके जो 100 मार्क्स है। और ये आपका पूरा जो डिजिटल असाइनमेंट और इनको कंबाइन करके 100 मार्क्स का अलग से पूरा बनता है, जिससे सीजीपीए आपके काउंट हो गए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात दोस्तों फ़ैट की ये रही है कि आपका जो फ़ैट एग्जामिनेशन है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और आपको 10 के 10 अटैम्प्ट करने हैं और आपको 3 घंटे का टाइम रहता है। और हाँ ये बात ये है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों उनमें 12 क्वेश्चन का भी ऑप्शन रहता है, और वो कुछ सब्जेक्ट जहाँ तक मुझे आइडिया यूनिवर्सिटी इलेक्टिव और कोर जो आप सब्जेक्ट चुनते हो उस पर ही बेस्ड कुछ होता है वो। तो मेरा आपको सजेशन है कि आपके टीचर से पूछ लीजिए। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि 2-3 जैसे आपके सेक्शन पे आपके टीचर्स को आपने पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पेपर डिज़ाइन नहीं करा है। तो यदि आपका सेम सब्जेक्ट है, सपोज आप जावा पढ़ रहे हो और आपके 3-4 सेक्शन बने हुए हैं, तो आपके जो भी फ्रेंड है चारों सेक्शन में उनको कहना कि आप अपने अपने जो टीचर, क्योंकि टीचर्स आपके अलग अलग है हर सब्जेक्ट के, तो उनको कहिएगा कि आप अपने टीचर को पूछिए तो कभी आपको हिंट मिल जाए। और वैसे ऑलमोस्ट आपको फैकल्टी बता देगा कि 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से आपको 10 करना है, पर ये कुछ सब्जेक्ट वही होता है दोस्तों। तो उसके बाद में जैसे हमारा DBMS था, DBMS में ये हमें ऑप्शन दिया गया था, तो इस टाइप से दोस्तों पूरी चीज़ें रहेगी। तो आपको पहला पता चल गया कि 10 क्वेश्चन आने वाले, या किसी किसी सब्जेक्ट में 12 क्वेश्चन, 3 घंटे का आपको दोस्तों टाइम मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों ये रही है कि फ़ैट की नोटबुक को लेके भी बहुत सारों का डाउट है। तो देखिए जो कैट में नोटबुक है वैसी ही आती है, पेजेस अच्छे होते हैं और बुकलेट अच्छी मतलब मोटी रहती है, उसमें करीब 32 आई थिंक 32 या 34 के आसपास पेजेस रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों दूसरी चीज़ हो गई नोटबुक को लेकर। तीसरा दोस्तों प्रिपरेशन कैसे कर, देखिए मेन चीज़ है प्रिपरेशन का। फ़ैट में पूरा सिलेबस आने वाला है और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने अच्छा सीजीपीए कवर करा था एमसीए में। तो ऐसा है कि आपको प्रॉपर तो सिलेबस तो पढ़ना ही है, पर आपको उसके साथ में है ना शॉर्ट पॉइंट्स भी बनाते जाना है। अब देखिए उसका एग्जांपल कैसे बताता हूँ मैं, जैसे आपकी HDFC लाइफ साइकिल है, ठीक है।
आप HDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, उसके सपोज 7 उसके स्टेज होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो मेन नोटबुक है, जब आप प्रिपरेशन करो तो उसमें क्या करो, आपने प्रिपरेशन करने के टाइम आपको पता है कि आपने पूरी थ्योरीज भी लिख रखी है कि हर स्टेज पे क्या होता है, ठीक है। पर आप एक क्या करिए, या तो आप रफ वाइट पेजेस ले आइए अलग से, या आपकी नोटबुक के ही अलग से एक पेज निकालिए। और जैसे आपको पता है कि HDFC लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या करा आपने, उस जो आपके अलग से पेजेस निकाले उस सब्जेक्ट के, आप उस पर क्या करिए, मेंशन कर दीजिए यूनिट 1 HDFC लाइफ साइकिल, और आप बस ओनली पॉइंट लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, एट द एंड सपोज आप हॉस्टल से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सपोज आपका PRB में एग्ज़ाम है, SJT या TT में है, तो क्या आप उस बीच भी दोस्तों मतलब एट द एंड आपको एक ऐसा मतलब पूरा नोटबुक चाहिए हाथ में जो आधे से 1 घंटे के अंदर आपकी 10 के 10 यूनिट्स आप कवर कर पाए। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नोटबुक्स ले आते हैं, लाइब्रेरी से बुक्स ले आएंगे, और बड़े बड़े मतलब ChatGPT भी आजकल तो सब यूज़ करते हैं, अच्छा टूल भी है, और उससे पूरा एकदम बड़ी थ्योरी लिख देते हैं। दोस्तों देखिए, फैट आपने कैट 1 कैट 2 दिया, आपको भी पता है VIT में थ्योरी का कोई भी काम नहीं है, आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए। बाकी आपका पूरा लॉजिक का गेम है कि आपका माइंड क्वेश्चन को कैसे कैप्चर करता है, समझता है, और आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो। 3 चीज़ें VIT के एग्ज़ाम में होता है, कैसे रीड करा है आपने उसको, जो और आपका रिस्पॉन्स जो है आपने कैसे समझा है उसको, और कैसे आपका रिस्पॉन्स जा रहा है। तो पहली चीज़ तो आपको यही करनी है कि हर यूनिट के छोटे छोटे पॉइंट्स से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना दोस्तों, उनके छोटे छोटे आप पॉइंट्स बना दीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, पढ़िए पूरा। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि अलग से फिर आप बनाने मत बैठिए, आप फर्स्ट यूनिट पढ़ने बैठो, फर्स्ट यूनिट में सपोज 5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स और ये हो गए, तो उनके बारे में एकदम शॉर्ट मतलब बस आपको जाते टाइम याद रहे कि हाँ यार अजाइल डेवलपमेंट मॉडल था तो इसमें ये होता है, एकदम शॉर्ट समरी आप बना के कर लीजिए। तो मुश्किल से मुश्किल यदि आपके 10 यूनिट है, तो मैं मानता हूँ 10 यूनिट में मुश्किल से मुश्किल आपके आगे पीछे आप यदि पेज काउंट करते हो तो मुश्किल से 10 से 15 पेज में आपका होल सिलेबस कवर हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ इससे आपको कि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आपके नोट्स, आपने उसको क्या करा, जो शॉर्ट नोट्स है या तो फ़ोटो खींच के PDF बना दिया फ़ोन में, अब जाते जाते आप उसको रिवाइज करते जा रहे हो। आपको बेनिफिट क्या हो गया, आप जो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपको कॉलेज जाने में लग रहा है, आप मैथ्स में बैठे हो, ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जा रहे हो, उसमें आप पूरा सिलेबस एक बार और से कवर कर लोगे। तो पहला टिप तो मेरा यही है। दूसरा टिप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को लेके, क्योंकि फैट मैं आपको बता रहा हूँ, फैट भी लोगों का बिगड़ने वाला, क्योंकि फैट में भी क्या ना, क्योंकि फैट में थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल रहता है, क्योंकि फैट में जैसे नॉर्मल आपका कैट 1 कैट 2 में तो बहुत कम फ्लाइंग्स आती है चेकिंग करने के लिए, पर फैट में 101% चेकिंग्स के लिए भी जो कमिटीज़ होती है वो आती है, चेकिंग करती है। तो क्या रहता है ना, पूरा स्ट्रिक्ट माहौल आप, और ये बात है दोस्तों VIT में, देखिए आपको मैं रूल रेगुलेशन भी बता दूँगा जो मुझे पता है, बाकी अभी इधर फैट पे ही आते हैं। तो दूसरी बात दोस्तों यही रही है कि जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारों को होगा कैट 1 का पेपर अच्छे से कर लो, कैट 2 का, पर देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है ना, यदि आपकी जो यूनिट है, आपकी कोई सपोज कोई फर्स्ट यूनिट है, उसमें 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे और 4 क्वेश्चन आपके आ चुके कैट 1 कैट 2 में उसमें से, तो 70% चांस है कि जो 5th क्वेश्चन बचा हुआ वो आपके फैट में आए। देखिए फैट का जो पेपर होता है ना, एक और बार बताना चाह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई गारंटी नहीं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पूरे मेरे डिग्री में, फैट का पेपर इजी आता है कैट 2 से बहुत, और फैट का पेपर थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है। फैट के पेपर में जैसे सिनेरियो आपको दे रखे हैं ना, इससे बहुत लॉजिकली सिनेरियो नहीं आते, और बहुत बार तो फैट में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, मतलब कि डायरेक्ट फैकल्टी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं। तो फैट का पेपर दोस्तों यदि कैट 2 आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो सिंपल आता है। फैट में है ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पढ़िए, अच्छी बात है, पर आपके जब बेस क्लियर हो जाए ना, जब एक्सट्रीम लेवल पे जाइए। बच्चों को प्रॉब्लम क्या रहता है ना कि टीचर की, और हाँ एक और बात दोस्तों बता रहा हूँ, PPT आप जितनी भी है ना, आप हर टीचर की PPT पढ़ना। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे सेक्शन में कभी हुआ, मतलब 2-3 सब्जेक्ट के पेपर में से हुआ था कि जैसे हमारा पेपर आया, ठीक है, अब हमारी फैकल्टी ने कोई स्लाइड अपलोड नहीं कर रखी थी, और जो मतलब दूसरे सेक्शन का फैकल्टी थे उन्होंने अपलोड कर रखी थी वो स्लाइड, हमने पढ़ी नहीं क्योंकि हम हमारे सेक्शन के ही टीचर की स्लाइड्स पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गया ना, प्रॉब्लम ये हो गया कि वहाँ से क्वेश्चन आ गया स्लाइड में से सीधा, और हमको पता ही नहीं था कि सिलेबस में था, और किसी कारण हमारे जो टीचर थे उन्होंने
क्या तो रफली हमको बताया होगा या हो सकता है वो पढ़ाना भूल गए हो। तो मेरा यही आपको कहना है कि सबसे पहले आप आपके टीचर हैं, आपके टीचर की जितनी भी स्लाइड्स है अच्छे से पढ़िए, आपके वेल नोट्स और छोटे नोट्स बना दीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका सिलेबस हो गया है जो आपकी फैकल्टी ने आपको पढ़ाया, उसके बाद अदर सेक्शन के देखिए, या तो आप उनकी स्लाइड डाउनलोड करिए या आपके कोई अदर सेक्शन का फ्रेंड हो तो उससे आप मैच कर लीजिए कि ये टॉपिक्स पढ़ाए थे, क्योंकि 100% रहता है दोस्तों 3-4 टॉपिक मिस हो जाते हैं और उनमें से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वीआईटी में कोई फिक्स नहीं रहता है कौन सी फैकल्टी का पेपर आने वाला है। वो इंटरनली जो भी प्रोसीजर है मुझे भी आइडिया नहीं है, पर जो मेरा अनुभव है मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी यदि ऑलमोस्ट देखिए टीचर की स्लाइड सबकी सेम ही मिलती है, पर 2-3 स्लाइड्स का फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, जिसके कारण है ना, और जिसमें तो क्वेश्चन आ जाता है सीधा 10 नंबर आपका सीधा चला जाता है यदि आपको क्वेश्चन में नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, आपको सिलेबस ध्यान रखना है। देखिए आप जब भी पढ़ाई करें तो 3 चीज़ें मैं आपको मेन कहूँगा कि आपके पास होना चाहिए फैट के लिए। पहला, आपको पूरा सिलेबस का प्रिंट आउट दोस्तों, फिजिक उसको सॉफ्ट कॉपी मत रखना, हार्ड कॉपी आपके पास रखिए, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 20-30 रुपये में प्रिंट आउट हो जाएगा। आपके जो टीचर्स की स्लाइड है पीपीटी, और आपकी जो मेन कॉपी है और एक जो मैंने बताई है आपको ये शॉर्ट कॉपी, ये आपके पास 4 कॉपी होनी चाहिए, मतलब 4 चीज़ें टोटल होनी चाहिए। अब सीक्वेंस क्या रहा दोस्तों, आपने टीचर की पीपीटी उठाई, वापस से आपने आपकी जो नॉर्मल नोटबुक है जो आपने कैट 1 कैट 2 के टाइम प्रिपेयर करी थी, आपने क्या करा वहाँ से देखा है, ठीक है, मतलब कि स्लाइड के जो टॉपिक्स है वो मेरी उसमें दे रखे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा, ये डन हो गया। उसके बाद दोस्तों आप गए सिलेबस पे, आपने सिलेबस में आप टिक करिए पेंसिल से और कि ये टॉपिक्स थे और ये सब टॉपिक्स हो गए। और जो टॉपिक सिलेबस में मतलब बचा हुआ हो ना, आपको लगे कि सर की स्लाइड में नहीं है या हो सकता है मेंशन नहीं करो या रफली मतलब टीचर्स ने ओरली बोल के बताया हो, तो टॉपिक मिल जाए उसके बारे में आप नेट से पढ़िए, चैट जीपीटी करिए, जो भी करिए आपको जहाँ से कंफर्टेबल हो। पर दोस्तों सिलेबस का एक भी चीज़ मैं छोड़ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो करने के बाद आपकी जो शॉर्ट कॉपी है 100% कह रहा हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। 4 रूल यदि आपने फैट में फॉलो कर लिए, कोई हेडक नहीं है। मैं इतना नहीं कह रहा हूँ कि बहुत पढ़िए कुछ करिए, पर फैट का मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि फैट में मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉरी। तो ओवरऑल यही है। पेपर की दोस्तों बात करी जाए, बहुत सारों ने पूछा, तो मैं यही कहना चाहूँगा ओवरऑल कि फैट का पेपर अनएक्सपेक्टेड रहता है, बट कैट 2 से सिंपल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो कैट 1 कैट 2 में जो बहुत लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, उतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो आपका ये ओवरऑल यहाँ की मतलब अभी तक की बात हो गई है। तो बाकी पढ़ने के लिए जो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताइए दोस्तों, ध्यान रखिए। गोल्डन रूल बता रहा हूँ मैं आपको, आप करके देखिएगा, आपको वाकई में लगेगा कि आपने वो सब चीज़ें मतलब कवर कर दी है। अब सिलेबस हो गया, टीचर की स्लाइड्स हो गई, आपके जो लेंथी नोट्स है वो हो गए, और आपके जो क्विक रिवीजन नोट्स है, ये 4 चीज़ें दोस्तों आपने कर ली है, बहुत है। आप फैट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो फैट के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको दोस्तों बताना चाह रहा हूँ। फैट में रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा है कि आपको जो उनमें मेंशन रहता है शायद 15-15 मिनट पहले आपको जाना है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से चले जाइए। देखिए वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो अंदर बैठ के, जब तक आपका एग्ज़ाम चालू नहीं होता, जो एक टाइम पीरियड है जब तक, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, देखिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और फैकल्टी पर भी फ्रेशर्स होता है, तो फ्रेशर होता है सॉरी, तो फैकल्टी पर फ्रेशर होता है, तो बहुत टाइम होता है कि वो अलाउ नहीं करते हैं, और फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एग्ज़ाम कंट्रोल रूम में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे बताना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। दूसरा, आईडी कार्ड कभी भी मिस मत करना। और आईडी कार्ड देखिए बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम हुआ था, उसका आईडी कार्ड का बेल्ट टूट गया था, तो वो नॉर्मल उसका जो आईडी कार्ड है ना वो ही लेके चला गया था, पर वहाँ भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों। और देखिए एग्ज़ाम चालू होने से पहले क्या ना थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, हम भी डर जाते हैं, भले आपकी गलती नहीं है, और फैकल्टी को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है तो वो भी मजबूर रहते हैं। तो आप ये ट्राई करिए कि ये जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ ये नहीं करो, आपका पेपर एकदम फ्लो में जाए, एकदम मस्त होके दे रहे होगे, ऐसा नहीं कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया पहले ही और आपकी ये मतलब दिक्कत हो गई। दूसरा, एनालॉग घड़ी ही अलाउ है, डिजिटल घड़ी दोस्तों अलाउ नहीं है। और उसके बाद में यही कि जब आप भी आपके मतलब जहाँ पर भी आपकी सीट है आप वहाँ पर बैठे दोस्तों, तो आपका जो रेडियस है जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आगे पीछे, वहाँ तक आप पूरा चेक कर लो। और आपकी जो टेबल है, टेबल के नीचे भी दोस्तों आप चेक कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है ना, आपसे पहले किसी का एग्ज़ाम हो और बहुत बार ग्लू या जो चिंगम्स आती है उससे वो टेबल के नीचे नोट्स और ये चिपका देते हैं, पकड़ा गए तो आप ही बाहर हो गया।
तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ माल प्रैक्टिस तो दोस्तों करना ही मत। मैं कह रहा हूँ फेल हो जाओ चलेगा, माल प्रैक्टिस वीआईटी में मत करना, बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। और ऑलमोस्ट जो वहाँ पे होती है ना जो फ्लाइंग्स होती आती है दोस्तों। और दूसरा ना आप किसी से पूछने की कोशिश करना, एट दी एंड लास्ट में भी मत करना। बहुत बार होता है ना कि अब लास्ट तक कॉपी नहीं दे रहे हो और कि लास्ट में पूछ लो ये वो। मैं कह रहा हूँ माल प्रैक्टिस करने में 2 नंबर कम आ जाएगा। देखिए 5 नंबर भी आपके कम आते हैं ना, 5 से 8 नंबर, तो भी आपका ग्रेड चेंज नहीं होने वाला, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ। और फैट के बाद आपको पता भी चल जाएगा, तो आपका कोई ग्रेड चेंज नहीं होने वाला। पर यदि आप पकड़ा गए ना तो ग्रेड तो ठीक है, आपका रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा पूरा। तो माल प्रैक्टिस की दोस्तों कोशिश मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 नंबर की बात रहती है, पर आपका पूरा जो सेमेस्टर बैक आ गया ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि फ्लुएंट ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 4 जो गोल्डन रूल बताए उन चीज़ों का फॉलो करिए, आपका फ़ैट अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद रिलैक्स रहिए फ़ैट में आप, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत वो टेंशन हो, मतलब टेंशन का माहौल रहता थोड़ा रहेगा आपको कि थोड़ा सा, मतलब फाइनल एग्ज़ाम है, फर्स्ट टाइम आप वीआईटी में एग्ज़ाम दोगे तो इस चीज़ का आपको थोड़ा प्रेशर रहेगा। और बाकी ठीक है, आप ओवरऑल अच्छे से कर सकते हो परफॉर्म। और इसके अलावा यदि मुझे कुछ याद आ रहा है तो मैं सोच के आपको देखिए बताता हूँ, क्योंकि मैं भी वीडियो कोई प्री प्लान नहीं रहता है मेरा। जब मूड हो जाता है, मुझे लगता है कि मेरे जितने भी जूनियर्स हैं उनको मुझे सपोर्ट करना, उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, तो मैं इसलिए वीडियो शूट कर देता हूँ। बाकी पेन्स अच्छे ले जाइए दोस्तों, कंजूसी मत करिएगा स्टेशनरी में। आप डायग्राम्स की बात करो दोस्तों, आप डायग्राम्स अच्छे से बना के आइए। और देखिए फ़ैट में क्या रहता है ना कि जो आपकी कॉपीज़ रहती है तो मतलब एट दी एंड आप उस पर पूरा फील करिएगा कि आपने, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना फील नहीं करते हो, मतलब फैकल्टी भी भूल जाते हैं प्रेशर में। तो क्या रहता है कि आपको करना क्या है कि जब भी जैसे आपने 30 पेज भरे, उस पर लिखा रहता है कितने पेज आपको भरना, मतलब आपने भरे लिखे, तो आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिए आगे जो आपका मेन पूरा इंडेक्स होगा वहाँ पर। इसके अलावा तो दोस्तों ऐसा कोई टिप्स नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगा फ्री माइंड से पढ़िए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए फ़ैट में। आपको पता आप सिलेबस पूरा लिख लोगे कोई काम नहीं आता ना एट दी एंड, और आपका पेपर बेकार हो जाएगा। क्योंकि वीआईटी में दोस्तों ये चीज़ आपने देखी, पॉइंट्स यदि आपको आते हैं ना तो फैकल्टी नंबर दे देगी। आपके पॉइंट्स में दम होना चाहिए, अंदर का कंटेंट ठीक है, आप एवरेज भी लिख दोगे ना चलेगा, पर आपके पॉइंट्स में दोस्तों बहुत मस्त दम होना चाहिए कि आपके यहाँ पॉइंट्स अच्छे। तो ओवरऑल दोस्तों फ़ैट का यही है। कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट करिए, मैं कमेंट करने की कोशिश, मतलब जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आज से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे। तो आपको ऑल द बेस्ट आपके फ़ैट के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी का फ़ैट अच्छा जाए, क्योंकि आप बहुत सारे लोग दिवाली पे घर पे नहीं गए थे, तो आप जब भी विंटर वेकेशन पे आओ। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा जो मैंने फील करी है। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग घर छुट्टियों में घर नहीं जाते। मैं आपको बता रहा हूँ छुट्टियों में घर जाया करिए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखिए कॉलेज का जो माहौल होता है आपको पता है, असाइनमेंट से और प्रेशर, मतलब आपके ऊपर प्रेशर रहता है। तो घर छुट्टियाँ जब आपको मिले ना तो आप चले जाइए, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट में जाने के बाद तो आप भूल जाइए कि आपको नॉर्मल छुट्टियाँ मिलेगी। तो बहुत सारों का रहता है, और क्या पता क्या सोचते हैं वो कि घर नहीं जाएंगे तो मे भी अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपकी जो लक में लिखा है ना वही होने वाला है, आप बदल भी नहीं सकते उसको। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि आपको जब भी मौका मिले, ऐसा नहीं करो कि हमेशा जाइए। जैसे दिवाली आ गई है, विंटर वेकेशन आ गए, थोड़ा घर जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो के। जो कि क्या होता है ना, जब आप घर से आते हो ना तो एकदम एनर्जेटिक माहौल रहता है। अभी आप पढ़ाई करिए बहुत, आप एग्ज़ाम में पढ़ाई करके मतलब दिमाग ख़राब हो गया आपका, फिर हॉस्टल में आप पढ़े हुए हो, माहौल वैसे ही है। फिर जब छुट्टियाँ ख़त्म होगी तो भी एकदम सुस्त माहौल में ही रहोगे। तो मेरा सजेशन है कि आप घर जाइए, घर नहीं तो आसपास घूमने चले जाइए, रिलेटिव के वहाँ चले जाइए, पर एटलीस्ट थोड़ा माहौल आप है ना 3-4 महीने में चेंज कर रहिए, जब भी आपको मौका मिले कि हाँ छुट्टियाँ लगी है, मेरा पढ़ाई का लॉस नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिए। बाकी फ़ैट के लिए ऑल द बेस्ट। मैं और कोशिश करूँगा कि फ़ैट के लिए अच्छे से जो भी टिप्स मुझे याद आएंगे मैं एक बार प्री प्लान करके एक वीडियो बनाऊँगा, और आपको कोशिश करूँगा कि आपके फ़ैट का स्कोर अच्छा हो। बाकी वही ऑल द बेस्ट, पढ़ाई में लगे रहिए, उसके बाद छुट्टियाँ है, एंजॉय करिए। तो थैंक यू, एंड चैनल सब्सक्राइब करिए। अब मैं वैसे तो बोलता नहीं हूँ, बट आपको वीडियो अच्छा लगे तो करिए, बाकी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।